हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की जो वीडियो है वो है ईडियम की वीडियो, और आज ईडियम ऑफ द डे में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ईडियम शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ईजी है और बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए जंप करती हूँ सीधे ईडियम पर। तो आज का जो हमारा ईडियम है वो है एट वंस विट्स end. Okay, so what's the idiom? At one's wit's end. इसका मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं, और इसे कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, इसका मतलब होता है टू बी सो वरिड, कंफ्यूज्ड और अपसेट। Okay, to be so worried, confused और upset that you do not know what to do next. मतलब काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाना, कंफ्यूज हो जाना कि करूं क्या ना करूं। ओके, और बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो जाना तब जब हमें समझ में आए कि अब ऐसा लगे कि आगे क्या करना है वो आपके समझ से परे है। ओके, एक बार हिंदी में मैं इसे समझाती हूँ। ओके, जब चीज़ें समझ में आए कि अब क्या करें। ओके, ऐसा कई बार होता है हमारी लाइफ में कि हमें समझ में नहीं आता है कि अब फर्दर हमें करना क्या है, आगे हमें करना क्या है। या फिर जब हम बहुत परेशान हो जाएं तब भी हम इस ईडियम को यूज़ कर सकते हैं। ओके, या नहीं तो फिर जब हम हैरान परेशान होकर थक जाए, ओके, टायर्ड हो जाए परेशानी की वजह से, ओके, लाइक मेंटली आप टायर्ड हो जाएं, ओके, तब आप इस ईडियम को यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ओके, इस एग्जाम्पल है, इस धीमे इंटरनेट से अब मैं एकदम परेशान हो गया हूँ। लाइक द इंटरनेट कनेक्शन वॉज वेरी स्लो। हम कहते हैं ना, उस टाइम हम काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। ओके, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं आई एम एट माई विट्स एंड विथ दिस स्लो इंटरनेट। यहाँ पर देखें कि जो मैंने ऊपर इडियम बताया था एट वंस विट्स एंड। ओके, तो ये वंस जो है ना, वो आप जिसके बारे में बोलेंगे वो प्रोनाउन लगाएंगे। यहाँ पर आई की बात हो रही है तो इसलिए मैंने माई प्रोनाउन लगाया है। ही की बात करेंगे तो हिज लगाएंगे, शी की बात करेंगे तो हर लगाएंगे। ओके, तो बस ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जो सेंटेंस हुआ कि आई एम एट माई विट्स एंड विद दिस स्लो इंटरनेट, इस इंटरनेट की वजह से भाई मैं तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। ओके, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। नेक्स्ट जो है हमारा सेंटेंस है, बच्चे को चुप कराने की कोशिश में वो थक चुकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा होता है कई बार कि हम ऐसे सिचुएशन में हो जाते हैं जब हमें समझ में नहीं आता, जब खासकर जब बच्चे रोते हैं। ओके, तो बच्चे को वो बेचारी चुप करा करा कर थक चुकी है, लेकिन अब वो बच्चा चुप ही नहीं हो रहा है, अब वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुकी है। ओके, सो वो कैसे इसे बनाएंगे, शी इज़ एट हर विट्स एंड ट्राइंग टू calm the baby. She is at her wits end trying to calm the baby. नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, नौकरी जाने के बाद वो बिल्कुल टूट सा गया था। ओके, कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। ओके, सो ही वॉज एट हिज विट्स एंड आफ्टर लूजिंग द जॉब। ही वॉज एट हिज विट्स एंड आफ्टर लूजिंग द जॉब। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, इस सारे बिलों से अब हम बहुत परेशान हो चुके हैं। भाई बहुत सारे बिल्स आ चुके हैं, वो लोग समझ में नहीं आ रहे कैसे पे करना है, क्या करना है। ओके, सो वो कह रहे हैं कि वी आर एट आवर विट्स एंड विथ ऑल दीज बिल्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, घर की मरम्मत में देरी से वो बहुत ही हैरान परेशान है। भाई किसी को अपना घर की कोई मरम्मत करा रहा है लेकिन उसमें देरी आ रही है तो बंदा परेशान हो गया है, मेंटली परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। तो कहेगा दे आर एट देयर विट्स एंड विद द रिनोवेशन डिलेज। घर की रिनोवेशन में जो डिले हो रही है उसकी वजह से वो हैरान परेशान है। सो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो, ये एट वंस विट्स एंड का जो कॉन्सेप्ट है, जो ईडियम है, समझ में आ चुका होगा। ट्राई करें, आप कोशिश करें। एक सेंटेंस में आपको बोलती हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि मैं पढ़ाई कर कर के काफ़ी परेशान हो गई हूँ। ओके, सो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।